सत्य मिलता है शून्य में और खो जाता है शब्दों में। सत्य मिलता है मौन में, बिछुड़ जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं, सारी भाषा असत्य है। भाषा मात्र मनुष्य का निर्माण है। सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य तो है ही, उसे बनाना नहीं है, न उसे प्रमाणित करना है, सिर्फ उघाड़ना है। और उघाड़ने की घटना जब मनुष्य के भीतर सारी भाषा का ऊहापोह शांत हो जाता है तभी घटती है, क्योंकि भाषा के ही पर्दे हैं, विचार से ही बाधा है। यह बहुत बुनियादी और प्राथमिक सूत्र है समझ लेने का। बच्चा पैदा होता है, कोई भाषा उसके पास नहीं होती, न कोई शास्त्र लेकर आता है, न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई राष्ट्र। उतरता है शून्य की भांति। शून्य की पवित्रता अनूठी है। शून्य एकमात्र कुंवारापन है, बाकी तो सभी विकृत है। उतरता है एक ताजे फूल की भांति। चेतना पर एक लकीर भी नहीं होती, जानता कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे की जानने की क्षमता शुद्ध होती है। दर्पण है, अभी कोई प्रतिबिंब भी नहीं बना, लेकिन दर्पण की क्षमता पूरी है, शुद्ध है। बाद में प्रतिबिंब तो बहुत बन जाएंगे, जानना तो बढ़ जाएगा, जानने की क्षमता कम होती जाएगी, क्योंकि वो जो शून्य था वो शब्दों से भर जाएगा, उसकी रिक्तता समाप्त हो जाएगी। जैसे दर्पण पर प्रतिबिंब बने और चिपकते चले जाएं, अलग ना हो, तो दर्पण की झलकाने की क्षमता कम हो जाएगी। बच्चा पैदा होता है, जानता कुछ भी नहीं, लेकिन जानने की क्षमता उसकी परिशुद्ध होती है। इसलिए तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, बूढ़े मुश्किल से सीख पाते हैं, क्योंकि सीखने की क्षमता ही बूढ़े की कम हो गई। मन भर गया, स्लेट पर बहुत कुछ लिखा जा चुका, कागज अब कोरा नहीं है। पहले कागज को कोरा करना पड़े तभी कुछ नया लिखा जा सके। बच्चा जैसा पैदा होता है, यदि तुम पुनः वैसे ही हो जाओ तो ही सत्य को पा सकोगे। तो एक जन्म तो बच्चे का है और एक जन्म संतत्व का। जिसके जीवन में दूसरा जन्म घट गया, जो द्विज हो गया, वही ब्राह्मण है। शास्त्र कहते हैं पैदा सभी शूद्र की भांति होते हैं, कभी कोई विरला ब्राह्मण हो पाता है, से सब शूद्र की भांति ही पैदा होते, शूद्र की भांति ही मर जाते। ब्राह्मण कौन है? वह नहीं जो वेद को जानता है, क्योंकि वेद को तो कोई भी जान ले सकता है। वह नहीं जिसे शास्त्र कंठस्थ है, शास्त्र तो कंठस्थ कोई भी कर ले सकता है। शास्त्र की जानकारी तो स्मृति है, ज्ञान नहीं। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना। यहां तुम आ गए हो, तुम्हें शायद पता भी ना हो, ये खोज ब्राह्मण होने की खोज, ब्रह्म को जानने की खोज। इस मधुर गीत का पहला पद शंकर ने तब लिखा जब वे एक गांव से गुजरते थे और उन्हें एक बूढ़े आदमी को व्याकरण के सूत्र रटते देखा। उन्हें बड़ी दया आई, मरते वक्त व्याकरण के सूत्र रट रहा है ये आदमी, पूरा जीवन भी गंवा दिया, अब आखिरी क्षण भी गंवा रहा है। पूरे जीवन तो परमात्मा को स्मरण नहीं किया, अब भी व्याकरण में उलझा है। व्याकरण के सूत्र रटने से क्या होगा?
स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे। अमेरिका में उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आदमी अनूठे थे, अत्यंत जीवंत वेदांत था उनमें, नगद था परमात्मा, उधार नहीं। एक ज्योतिर्मय पुंज थे। अमेरिका के सरल हृदय पर उनकी बड़ी छाप पड़ी। अमेरिका का हृदय बहुत सरल है। सरल होने का कारण है क्योंकि अमेरिका का कोई अतीत नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई इतिहास नहीं। कुल 300 वर्ष पुराना देश है। बच्चे जैसा सरल चित्त है। बहुत परतें समझ की, ज्ञान की, शास्त्र की नहीं। राम को लोगों ने पूछा, उनके वचनों को ऐसे सुना जैसे वो अमृत का संदेश लाए हो। लोग उनके साथ नाचे और गाए। राम भारत वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका जैसे देश में जहां धर्म की कोई परंपरा नहीं, जहां लोग बिल्कुल ही भौतिकवादी हैं, जब वहां मेरे वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ और मेरे व्यक्तित्व ने ऐसी लहर पैदा की, तो भारत में तो न मालूम क्या हो जाएगा। लौटता हूं अपने घर, जहां की परंपरा हजारों साल पुरानी। कब प्रारंभ हुआ जहां का इतिहास सब अंधकार में खो गया, इतना लंबा है। जहां वेद लिखे गए, उपनिषद रचे गए, गीता निर्मित हुई, जहां बुद्ध, महावीर और शंकर जैसे लोग पैदा हुए, वहां मेरी बात तो ऐसी पकड़ी जाएगी जैसे मैं हीरे बांटता हूं। जब अमेरिका में जहां लोग पदार्थवादी हैं, जो ईश्वर को समझ ही नहीं पाते, जिनके ईश्वर से सारे संबंध टूट गए, जब वहां ऐसा चमत्कार हुआ तो भारत में क्या ना होगा। लेकिन भारत में जो हुआ वो राम ने सोचा भी न था। ये सोचकर कि उचित होगा कि भारत में प्रवेश मैं काशी से करूं, क्योंकि वही नगरी है। भारत के सारे सौभाग्य का इतिहास काशी के कण-कण में छिपा है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वहां दिया। शंकर ने अपने विश्व विजय की घोषणा वहां की। वहां जैन तीर्थंकर हुए। काशी से पुराना कोई नगर सारे संसार में नहीं। जेरूसलम भी नया है, मक्का और मदीना भी बहुत नए हैं। काशी प्राचीनतम तीर्थ है, पृथ्वी पर सबसे पहला सभ्य हुआ नगर है। तो राम पहले काशी पहुंचे और उन्होंने पहला प्रवचन काशी में दिया। लेकिन बीच प्रवचन में एक पंडित खड़ा हो गया। उसने कहा कि रुके, संस्कृत आती है। राम कुछ समझ ना पाए। वो एक मस्त आदमी थे, उन्हें संस्कृत आती भी नहीं थी, उर्दू फारसी जानते थे। ये उन्होंने सोचा भी ना था कि संस्कृत का और वेद से और ब्रह्म से और ज्ञान से कोई संबंध है। कोई भी भाषा ना आती हो तो भी आदमी परमात्मा को जान सकता है। कबीर भी जान लेते हैं बिना पढ़े लिखे, मोहम्मद भी जान लेता है बिना पढ़े लिखे। बढ़ी के बेटे जीसस के जीवन में भी वो फूल खिल जाते हैं। कुछ पंडित होना शर्त तो नहीं है। राम चौंके, कहा नहीं, संस्कृत तो नहीं आती। वो पंडित हंसने लगा और लोग भी उठ गए। उन्होंने कहा, जब संस्कृत ही नहीं आती तो वेदांत कैसे आएगा? पहले संस्कृत सीखो, फिर सिखाने आना। राम उसके बाद हिमालय चले गए और एक बड़ी उदास घटना है कि राम ने सन्यासी का वेश छोड़ दिया। जब वे मरे तो गैरिक वस्त्रों में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा जो धर्म शब्दों में अटक गया हो और जिसका सन्यास केवल पांडित हो गया हो और संस्कृत जानने से जहां वेदांत जाना जाता हो, उस समूह का क्या अपने को अंग मानना। जब वो मरे तब वे गैरिक वस्त्रों में न थे। उन्होंने सन्यास का भी त्याग कर दिया।
परंपरा ने सन्यास तक को दूषित कर दिया है। अमेरिका समझ सका, भारत ना समझ पाया। अमेरिका ना समझे इसलिए समझ सका, भारत बहुत समझदार है, जरूरत से ज्यादा समझदार है। बिना जाने बहुत कुछ जान लेने की भ्रांति भारत को पैदा हो गई। पंडित तो हो गया है, मन प्रज्ञावान नहीं हो पाया है। शब्द तो भर गए, निशब्द के लिए जगह नहीं बची है। और धर्म का कोई संबंध शब्दों से नहीं है। इसलिए मैं जो तुमसे कहूं उससे भी ज्यादा ध्यान उस पर देना जो मैं तुमसे ना कहूं। बोलूं शब्द पर बहुत ध्यान मत देना, दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह होती है उस पर ध्यान देना। जो बोलूं वो छूट जाए हर्जा नहीं है, लेकिन जो अनबोला है वो न छूट पाए। पंक्तियों के बीच पढ़ना पड़ता है ब्रह्म को, शब्दों के बीच खोजना पड़ता है ब्रह्म को, अंतराल में घटता है। जब मैं चुप रह जाऊं क्षण भर को, तब तुम जागना, तब तुम गौर से मुझे देखना, तब तुम मुझे मौका देना कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और तुम्हारे हृदय को सहला सकूं। धर्म व्याकरण के सूत्रों में नहीं, वो तो परमात्मा के भजन में है। और भजन जो तुम करते हो उसमें नहीं है। जब भजन भी खो जाता है, जब तुम ही बचते हो, कोई शब्द आसपास नहीं रह जाते, एक शून्य तुम्हें घेर लेता है। तुम कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि परमात्मा से क्या बोलना है। तुम्हारे बिना कहे वो जानता है, तुम्हारे कहने से उसके जानने में कुछ बढ़ती ना हो जाएगी। तुम कहोगे भी क्या? तुम जो कहोगे वो रोना ही होगा, और रोना ही अगर कहना है तो रोकर ही कहना उचित है, क्योंकि जो तुम्हारे आंसू कह देंगे वो तुम्हारी वाणी ना कह पाएगी। अगर अपना अहोभाव प्रकट करना हो तो बोलकर कैसे प्रकट करोगे? शब्द छोटे पड़ जाते हैं, अहोभाव बड़ा विराट है, शब्दों में समाता नहीं, उसे तो नाचकर ही कहना उचित होगा। अगर कुछ कहने को ना हो तो अच्छा है चुप रह जाना, ताकि वो बोले और तुम सुन सको। भजन, कीर्तन, गीत और नाच वो भाव को प्रकट करने के उपाय। बिना कहे तुम भजन हो जाओ, तुम गीत हो जाओ। इस तरफ शंकर का इशारा है। ये पद बड़े सरल, सूत्र बड़े सीधे हैं, और शंकर जैसे मेधावी पुरुष ने लिखे हैं। शंकर की सारी वाणी में भज गोविंदम से मूल्यवान कुछ भी नहीं, क्योंकि शंकर मूलतः दार्शनिक है। उन्होंने जो लिखा है वो बहुत जटिल है। वो शब्द, शास्त्र, तर्क, ऊहापोह, विचार है। लेकिन शंकर जानते हैं कि तर्क, ऊहापोह और विचार से परमात्मा पाया नहीं जा सकता। उसे पाने का ढंग तो नाचना है, गीत गाना है। उसे पाने का ढंग भाव है, विचार नहीं। उसे पाने का मार्ग हृदय से जाता है, मस्तिष्क से नहीं। इसलिए शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखे, उपनिषदों पर भाष्य लिखे, गीता पर भाष्य लिखा। लेकिन शंकर का अंतरतम तुम इन छोटे छोटे पदों में पाओगे। यहां उन्होंने अपने हृदय को खोल दिया है। यहां शंकर एक पंडित और एक विचारक की तरह प्रकट नहीं होते, एक भक्त की तरह प्रकट होते।